डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना बहुत नॉर्मल है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर आपका सिजेरियन या फिर आपका ऑपरेशन हुआ हो। देखिए, शुरू में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और धीरे धीरे करके ब्लीडिंग जो है आपकी कम होने लग जाती है। अगर आप टोटल टाइम पूछें तो करीब 6 हफ्ते यानी कि वही सवा महीना 40 डेज़ तब तक आपको ये ब्लीडिंग रहती है और इसके बाद जो है ये आपकी बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, हैवी ब्लड आता है और ये जो है आपके जान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें जानेंगे कि कौन सी ब्लीडिंग नॉर्मल है और कब आपकी ब्लीडिंग जो है वो एबनॉर्मल है और इस टाइम पे ये इमरजेंसी बन चुकी है और आपको एकदम डॉक्टर को जाके दिखाना है। तो ये वाले सिम्टम्स जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिलीवरी के बाद इतनी ब्लीडिंग होती क्यों है। देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर जो जो चीज़ें हमारे बच्चे को मेंटेन करे हुए थी वो सब शेड होने लग जाती हैं, निकल जाती हैं, वो कचरा हो गया है बोलते हैं जैसे नॉर्मली। पहला होता है एंडोमेट्रियम, जो बच्चेदानी की अंदर की दीवार है जिसके सहारे बच्चा रुका हुआ था, वो जितनी बची होती है वो निकलती है। बच्चे के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स थी जिसने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रखा होता है वो जितनी बची होती हैं वो बाहर निकलती हैं। और जो हमारा यूट्रस है वो रिट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन, जो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जो कि दोबारा वापस खुले ना, है ना। तो इससे क्या होता है, लॉक हो जाता है और जो है यूट्रस वापस अपनी शेप में आने लग जाता है। ये जो ब्लीडिंग होती है आपकी डिलीवरी के बाद, इसको बोलते हैं लोकिया। देखिए, जब आपका सिजेरियन होता है तो आपको ब्लीडिंग कम हो सकती है क्योंकि सिजेरियन में हमको सामने दिख रहा होता है यूट्रस, हम अच्छे से उसको अंदर से क्लीन कर देते हैं कि मेम्ब्रेन्स वगैरह कुछ इसमें ना बचें। नॉर्मल में भी पूरी तरीके से करने की कोशिश करते हैं लेकिन सिजेरियन में ज़्यादा अच्छा रहता है। शुरू में देखिए आपको बिल्कुल जैसे पीरियड्स होते हैं वैसे ब्लड आता है, ये आपको 5-6 दिन तक आता है और हल्की स्मेल रहती है शुरू से एंड तक। इसके बाद उसको बोलते हैं लोकिया रूब्रा। फिर होता है लोकिया सेरोसा, ये पिंक या ब्राउनिश कलर का होता है, ये आपको अगले 6 से 10 दिन तक आता है। इसके बाद बहुत हल्का हो जाता है, हल्का कलर रहता है या वाइट रहता है, ये आपको टोटल 1 महीने तक आ सकता है। बीच बीच में हो सकता है आपको हल्की सी ब्लीडिंग आए या हल्का सा धब्बा आए, ये बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे पहले बताया था यूट्रस के रिट्रैक्शन की वजह से। कभी कभी आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, जैसे मान लीजिए जब हॉस्पिटल से घर गए हैं, आपने ट्रैवल किया तो उसमें आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। आप लेटे हुए हैं लेकिन जैसे ही आप लेट के उठते हैं तो आपको लगा कि बहुत तेज़ ब्लड आया, ये भी नॉर्मल है क्योंकि जो वजाइना होता है वह कप के शेप क्या होता है, जैसे आप खड़े होते हैं तो ब्लड उसमें, जितना ब्लड उसमें कलेक्टेड होता है वो बाहर निकल जाता है। इसमें कुछ नहीं, आप थोड़ा रेस्ट करिए और थोड़ा वॉक वगैरह थोड़ा कम करिए, उससे ये नॉर्मल हो जाता है। और अगर आपको ऐसी ब्लीडिंग है, इनमें से कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जब आपको चिंता करनी है कि हाँ, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। इसको बोलते हैं PPH यानी कि पोस्ट पार्टम हेमरेज। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है। PPH जो है ये यूजुअली डिलीवरी के बाद ही हो जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाता है कि बहुत तेज़ ब्लीडिंग हो रही है और उसका जो है ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आपको उसके बाद 1.5 महीने के अंदर भी ये हो सकता है, चांसेस कम है लेकिन ऐसा हो सकता है। तो अब ये जो है PPH क्यों होता है, देखिए इसमें मेन रीज़न है यूट्रस जो है वो एटोनिक हो जाता है। एटोनिक मतलब जैसे बताया कि डिलीवरी के बाद यूट्रस जो है रिट्रैक्ट करता है, अपने शेप में आता है, वो नहीं आता। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो आपको लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर, आपको दर्द, बहुत दर्द आए हैं, बहुत कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इतना कॉन्ट्रैक्ट कर करके यूट्रस की जो मसल्स हैं वो थक जाती हैं, तो वो दोबारा रिट्रैक्ट नहीं करती हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दिक्कत हो सकती है, अगर आपके 4-5 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, इसके बाद डिलीवरी है, ऐसे में भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे का वज़न ज़्यादा है या फिर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी दिक्कत हो सकती है। कभी कभी हम ऑपरेशन के बाद नॉर्मल बच्चा ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसे में बच्चेदानी फटने का डर है। अगर यूट्रस रप्चर होता है तो ब्लीडिंग नहीं रुकती है, या फिर बच्चेदानी के मुंह पे या वजाइना में टीयर हो जाता है, वो फट जाता है, तब भी ब्लीडिंग रहती है। कभी कभी जो आपकी खरियाई, जो प्लेसेंटा या आवल है, वो नीचे की तरफ होती है, तो ऐसे में भी ऑपरेशन के बाद भी कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा है तो ऐसे में भी ब्लीडिंग कभी कभी ज़्यादा होती है।
देखिए, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो डॉक्टर्स आपको पूरा चेक करते रहेंगे, ब्लीडिंग चेक करते रहते हैं, यूट्रस को चेक करते रहते हैं, तो पता रहता है कि हाँ ठीक है, उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन सपोज़ आप घर अब ठीक हो गए हैं, बिल्कुल आपको घर भेज दिया है, उस टाइम पे अगर आपको पीपीएच होता है या ब्लीडिंग होती है तो आप कैसे पता करेंगे? देखिए, पहला सिम्टम, आपको बहुत तेज़ ब्लीडिंग होगी। आपको इतनी ब्लीडिंग होगी कि आपके 2-2 घंटे में आपको पैड चेंज करने पड़ेंगे। ये अगर आपको लगातार हो रहा है तो इसका मतलब खतरा है। दूसरा, आपको हल्का-फुल्का पेट में दर्द होगा। अगर ये नॉर्मल है, अगर ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो वो वार्निंग साइन है। दूसरा जो है, आपका बीपी लो होने लगेगा क्योंकि आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो बीपी लो के आपके सिम्टम्स आने लग जाएंगे और आप शॉक में जा सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको चक्कर सा आने लग जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आने लग जाता है, आप कभी कभी बेहोश भी हो सकते हैं। अगर आपको लगे बेहोशी आ रही है तो आप लेट जाएं, खड़े होने की कोशिश ना करें। सिर में दर्द हो सकता है, कोल्ड क्लैमी स्किन हो सकती है, आपका हाथ बिल्कुल ठंडे होने लग जाते हैं। अगर आपको ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो है फेस पेल होता जा रहा है, पहले जो गुलाबी था वो पीला या सफ़ेद पड़ता जा रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आता है तो आपको एकदम अपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब पीपीएच को मैनेज कैसे करते हैं, इसका इलाज क्या होता है? देखिए, शुरू में इसमें मेडिसिन दी जाती हैं। आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको खाने की मेडिसिन दी जाएगी, आपको जो ड्रिप लगी है, जो कैनुला लगा है, उसमें आईवी मेडिसिन दी जाती है और नीचे के रास्ते से भी दवाई रखी जाती है। दूसरा, आपका ब्लड लॉस है तो ब्लड तो लगना ही लगना है, तो आपसे ब्लड अरेंज करवाया जाता है ताकि आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सके। और शुरू में देखते हैं कि हम यूट्रस की मसाज करके देखते हैं। कभी कभी जब यूट्रस बच्चेदानी की मसाज करते हैं उससे भी कभी कभी यूट्रस रिट्रैक्ट होने लग जाता है। अगर ये सब काम नहीं करता तो लेप्रोटमी करते हैं। लेप्रोटमी करके मतलब ये ऑपरेशन ही होता है, दूरबीन वाला ऑपरेशन, जिससे देखते हैं अंदर क्या दिक्कत आई है। अगर कोई दिक्कत मिलती है उसको सही किया जाता है। अगर फिर भी कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन होता है हिस्टेरेक्टमी, यानी कि बच्चेदानी को निकालना। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, ये आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। अगर आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पे। अगर आपको ब्लीडिंग के बारे में या प्रेगनेंसी, डिलीवरी या कोई भी गायनी इशू के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें आपको कोई डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।